नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार मानवीय मूल्यों पर कार्य करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि गांवों के मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करना, प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ना और किसानों के हितों को ध्यान में रखना सरकार की प्राथमिकता है। बिक्रम ठाकुर आज जसवां परागपुर के दोदरा में विभिन्न कार्यों के शिलान्यास के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में उन्होंने डाडासीबा में रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की और कहा कि समिति का पैसा रोगियों की सुविधा पर ही खर्च होगा। इस मौके पर समिति ने चालू वित्त वर्ष के लिए 25 लाख रुपए का बजट भी पारित किया। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। हंसराज आज चंबा में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को सरकार द्वारा इस वर्ग के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा। हंसराज ने ये भी कहा कि निर्धारित लक्ष्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत इस वर्ष जिले में 79 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। झंडूता विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेआर कटवाल ने कहा है कि लोगों को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। कटवाल आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झंडूता, बरठी और तलाई की रोगी कल्याण समितियों की बैठकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता दे रही है। कटवाल ने ये भी कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी सहारा योजना आरंभ की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 22 अक्तूबर को प्रदेश में पार्टी के 6 संगठनात्मक जिला कार्यालयों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करेंगे। इन संगठनात्मक जिलों में नूरपुर, कांगड़ा, पालमपुर, देहरा, सुंदरनगर और कुल्लू शामिल हैं। इस आयोजन को लेकर आज शिमला में स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व शांता कुमार और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो चंडीगढ़ के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो हमीरपुर द्वारा मोबाइल वैन से कोरोना के बचाव पर 5 दिवसीय प्रचार अभियान आज से आरंभ हुआ। अभियान के पहले दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय हमीरपुर के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को कोरोना से बचाव की शपथ दिलाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अर्चना सोनी ने कहा कि प्रचार वैन 5 दिनों तक जिले के विभिन्न ब्लॉकों में जाकर लोगों को नियमित हाथ धोने, मास्क लगाने और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करने के बारे में जागरूक करेगी। प्रदेश में आज 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। अटल टनल रोहतांग के पास धुंधी के समीप एक पर्यटक वाहन के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 पर्यटकों की मृत्यु हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। ये सभी युवक जयपुर के रहने वाले हैं। उधर ऊना जिला के पालकवाह में एक टिप्पर और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। इस दुर्घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों और परिजनों ने हरोली टाहलीवाल सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिसे बाद में जिला पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।